बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स। किडनी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा और अहम प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स। वेरियस मटेरियल्स जब किडनी में डिपॉजिट होते रहते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनते हैं, रुकावट का बायस बनते हैं और बाज़ औक़ात उनकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं। किडनी स्टोन्स आमतौर पर मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से बनना शुरू होते हैं और ये मेटाबॉलिक डिजीज़ हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है। हाइपर कैल्सीमिया की वजह से यानी ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होने लगता है तो आमतौर पर किडनी में स्टोन डेवलप होते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो ऑक्सलेट कंपाउंड्स के इकट्ठे होने की वजह से बनते हैं और ऐसे मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें ऑक्सलेट कंपाउंड्स डिपॉजिट होते हों दैट इज़ कॉल्ड हाइपर ऑक्जेलूरिया। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसा कि टमाटोज़ हैं और साग हो गया, दूसरे जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये ऑक्सलेट्स रिच होती हैं। इस वजह से किडनी स्टोन की सूरत में आमतौर पर इनको अवॉइड करने की डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं। 70% ऑफ किडनी स्टोन्स ऑक्सलेट टाइप्स की होती हैं जबकि 15% जो हैं वो फॉस्फेट टाइप होती हैं और 10% किडनी स्टोन्स जो हैं वो यूरिक एसिड टाइप की होती हैं। किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए आमतौर पर ट्रेडिशनल सर्जरी की जाती है, लेकिन अब जदीद तरीका लिथोट्रिप्सी जो है वो किडनी को रिमूव करने का कुछ सालों से प्रैक्टिस में है। दैट इज़ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। किडनी स्टोन्स को लिथोट्रिप्सी में ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे स्टोन्स में तब्दील किया जाता है या बाज़ औक़ात वो सैंड में तब्दील हो जाती हैं। और इस टेक्निक में यानी लिथोट्रिप्सी में शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसे हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, वो यूज़ की जाती है। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव का मतलब क्या है कि बॉडी से बाहर ही, जिस्म से बाहर ही शॉक वेव्स के ज़रिए किडनी स्टोन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और जब ये किडनी स्टोन टूट फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों या सैंड में तब्दील हो जाता है तो फिर आमतौर पर ये यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाता है। नेक्स्ट जो मेजर इशू है वो है रेनल फेलियर, यानी गुर्दों का फेल हो जाना, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं। कई तरह के पैथोलॉजिकल और केमिकल अवामिल ऐसे हैं जो नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ख़ास तौर पर नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर रीजन होता है वो डिस्ट्रॉय होता है और जो बड़ी वजह बनता है रेनल फेलियर की। रेनल फेलियर के नतीजे में ब्लड प्लाज्मा में यूरिया की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। यूरिया कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए जिस्म में तो उससे ब्लड प्रेशर और एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मीन खून की कमी, ब्लड की कमी। रेनल फेलियर का इलाज है डायलिसिस। अगर क्रॉनिक रेनल फेलियर है यानी पुराना है तो उसमें किडनी का फंक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी खारिज नहीं कर सकता। इन वेस्ट को ब्लड में से निकालने के लिए ह्यूमन ब्लड को या पेशेंट के ब्लड को डायलाइज किया जाता है। डायलिसिस जो है वो ब्लड को क्लीन करता है। इसे आप यूँ समझ लें कि एक मसनूई किडनी, आर्टिफिशियल किडनी इस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है और इसका बुनियादी काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। ये दो तरह का डायलिसिस होता है, एक में आर्टिफिशियल किडनी यूज़ किया जाता है या फिर एब्डोमेन से ही यूरिन को जो है वो ब्लड से फिल्टर कर लिया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ हेमोडायलिसिस कहलाता है। हेमोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड को एक मशीन में से सर्कुलेट कराया जाता है, दैट मशीन इज़ कॉल्ड डायलाइज़र, और डायलाइज़र ही दरअसल आर्टिफिशियल किडनी है। डायलाइज़र में 2 स्पेसेस होती हैं और इन दोनों स्पेसेस को एक मेम्ब्रेन के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। ब्लड एक स्पेस में से गुजरता हुआ मेम्ब्रेन में से गुजरकर दूसरी स्पेस में चला जाता है और वहाँ से डायलिसिस फ्लूइड में से गुजरता है। गोया डायलिसिस फ्लूइड जो है
ये मेम्ब्रेन में से अलग फिल्टर करता है यूरिन वेस्ट को। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर ब्लड में से गुजर कर मेम्ब्रेन में से होते हुए डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। एब्डोमेन से जो डायलिसिस किया जाता है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल असल में पेरिटोनियम से निकला है। बॉडी कैविटी की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। प्रिंसिपल वही है, फ़र्क क्या है कि इसमें एब्डोमेन से ही यानी पेरिटोनियल कैविटी से ही, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, यानी पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर जो एपिथेलियम है दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम, तो उसी में से ही फिल्टर कर लिया जाता है ब्लड को। पेरिटोनियल कैविटी इज फील्ड विद डायलिसिस फ्लूइड। पिछला जो हमने हेमोडायलिसिस पढ़ा है उसमें हमने देखा कि आर्टिफिशियल किडनी में या डायलाइजर के अंदर डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ होता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में ये डायलिसिस फ्लूइड बॉडी कैविटी के अंदर ही, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही भर दिया जाता है और ये एक कैथीटर के ज़रिए बॉडी में दाखिल होता है। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास थ्रू पेरिटोनियम इनटू डायलिसिस फ्लूइड। तो पेरिटोनियम दरअसल मेम्ब्रेन का काम करती है, पेरिटोनियम, और ब्लड में से फिल्टर होकर डायलिसिस फ्लूइड में ब्लड चला जाता है, वहाँ से ये फिल्टर होता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे। दिन में कई बार इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं और इस तरह से ब्लड को नाइट्रोजनस वेस्ट से साफ़ किया जाता है। किडनी फेलियर या रेनल फेलियर का जो हतमी इलाज है, यानी डायलिसिस ज़ाहिरी बात एक आर्जी इलाज है, जब तक डायलिसिस हो सकता है ये काम चलाया जाता है, लेकिन जब डायलिसिस बार बार किया जाता है तो जिस्म उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। डायलिसिस टेम्परेरी मेजर है, आर्जी एक तरीक़ाकार है जिससे हम ब्लड को प्योरीफाई करते रहते हैं। हायर डिग्री ऑफ रेनल फेलियर में, जिसे हम यूरेमिया कहते हैं, ये एंड स्टेज रेनल डिजीज़ है, यानी गुर्दों के फेल होने की आखिरी स्टेज, उसमें डायलिसिस भी नहीं किया जा सकता। तो फिर उसका वाहिद इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी हम सर्जरी करके किडनी को डोनर से लेकर पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वो कुछ अरसे के बाद वो किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने लग जाता है और इस तरह मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाता है। तो ये कुछ किडनी डिजीज़ेस थी और उनके इलाज हमने पढ़े हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। मज़ीद कोई तफसील अगर आप पूछना चाहें तो ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।